डोंट गिव फ्री एडवाइस। यस, तुम सही सुन रहे हो। फ्री में एडवाइस देना बंद करो लोगों को। देयर वॉज अ फेमस सेइंग जो कि लाउ से की है, एंड आई हर्ड इट फ्रॉम ओशो वीडियो, जो कि बहुत सही चीज़ है एंड मैंने इसे जोक्स में भी कई बार पढ़ा है कि एक ऐसी चीज़ जो कि दुनिया में हर कोई देना चाहता है पर कोई लेना नहीं चाहता, एंड इट इज़ फ्री एडवाइस। कोई नहीं चाहता फ्री एडवाइस लेना। कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे आकर के फ्री का ज्ञान बांटो, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, इतना अहंकारी होता है, वो कभी भी ये बात नहीं मानेगा कि तुम उससे ज़्यादा नॉलेजफुल हो। वो 5-10 मिनट तक तुम्हारा बर्डन सह भी लेगा, आखिर में जाके वो बोल देगा कि भाई मैं कौन हूँ, भाई मैं कौन लगता हूँ तेरा, तू ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है, भाई मैंने तेरे से पूछा कि तू मेरी हेल्प कर, मैंने बोला तेरे को तू अपनी बातें अपने पास रख, अपना ज्ञान अपने पास रख, अगर तेरे को इतना ही मतलब है तो। मैंने डायरेक्ट ये बातें सुन रखी हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। एंड आज मैं इससे रिलेटेड ही एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे को पिछले साल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था कि मतलब लिटरली फक ऐसा कैसे हो सकता है। तो व्हेन आई ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट वन, मैं बताऊंगा नहीं मैं कौन सी क्लास में था, बट जब मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में गया उस समय हमारे दो डिवीज़न थे, पहले ए और बी, बस इतने ही थे। तो बच्चे कम होने की वजह से वो दोनों मर्ज कर दिए गए, वो दोनों एक साथ ला करके उन्होंने रख दिए कि टोटल 20-20 हैं दोनों क्लासों में, तो एक क्लास में 40 हो जाए वही काफ़ी है। तो उसके साथ बी के बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में जुड़ गए। उनमें से एक लड़का था, अभी हम उसका नाम रख देते हैं अम, कल्प। मान लो कल्प नाम रख दिया, पता नहीं कहाँ से आ गया, माइनक्राफ्ट के कल्प से याद आ गया, बट कल्प नाम रख दिया, ठीक है। तो कल्प एक ऐसा बंदा था जिसको ना खासकर लड़कियों से बात करनी आती थी इन एन अट्रैक्टिव वे। वो फ्रेंडशिप के मामले में तो भाई चटाई करने में एक नंबर था, बट उसको नहीं आती थी इतनी बात करनी, एंड ही वॉज इनसिक्योर एंड ऑल ऑल द थिंग। वो था मतलब मान लो एक एवरेज नट जैसा था वो। एंड आई वॉज नॉट अ प्लेयर, मैं नहीं कह रहा मैं प्लेयर हूँ, बहुत प्रो था, चैट था, बट एटलीस्ट आई वॉज द वन जिसके बारे में क्लास में बीच बीच में अफवाहें उड़ती रहती थी। नाइन्थ से क्या कहते हैं लोअर क्लासेस से, और यार क्या कहूँ मैं, मतलब दूसरी क्लासों से प्रपोजल्स आते रहते थे। तो वो जो कल्प है उस वो मेरे को मिला, वो बीच एक बार मेरे बगल में आके बैठा, मेरी सीट के बगल में। आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि मेरा फ्रेंड था उस समय पे। वो बैठा और उसने थोड़ी सी बातें करनी चालू करी, और मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी थी उस समय पे। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैंने चालू करी थी, एंड आई से एवरीथिंग एज आई सैड। इस चैनल में मैंने शायद कह रखा है पहले भी कि मैं वही सब बताता हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट कर रखा है। मैं हर एक चीज़ को खुद पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर उसके बारे में तुम्हें बता पाता हूँ। इसीलिए तुम उस चीज़ के बारे में जितना डिटेल में पूछ पाओगे, मैं बहुत अच्छी डिटेल में तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ, बिकॉज आई एक्सपीरियंस एन थिंग, एंड मैंने उसको रियलिटी में करा है। उसके बीच में जो दिक्कतें आएंगी मैं तुम्हारे बिना बताए उसे बता दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम एक्सपीरियंस करोगे तो उसमें भी जो दिक्कतें आएंगी, उसमें जो फ़ायदा होगा, उसमें जो इफेक्ट हुआ होगा, उसमें जो तुम्हारे ऊपर असर पड़ा होगा, जो चेंजेस दिखे होंगे, जो दिक्कतें आई होंगी, तुम सब बता दोगे तो मैं भी बता सकता हूँ। तो मैंने इतना ज्ञान दिया उसको, वो बंदा मेरे से इम्प्रेस हो गया। आई वॉज लाइक यार बढ़िया है। एंड मैं पहले से ही रैपिंग एंड बहुत सारे मतलब मैंने देखे हैं कल्ट फॉलोवर बिल्ड करते हुए, तो मेरे को पसंद है मतलब अपने अपने फ्रेंड्स को और मतलब अपना ग्रुप बड़ा करने में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ही वॉज रियली लाइक इंस्पायर्ड बोल सकते हो तुम। वो बंदा बहुत इंस्पायर हो गया, वो अगले दिन से आके बैठ गया, बात बात कर रहा है। सो हाँ, वो मेरे बगल में आके बैठता है रोज़, मैं उसको कुछ ना कुछ बताता है, एंड वो ट्राई करता होगा, भले ही उसमें इम्प्रूवमेंट हो ना हो, आई डोंट नो, बट वो ट्राई करता है एंड वो सारी चीज़ें सच निकलती। लाइक मैंने उसको गर्ल्स के बारे में बहुत सारे ट्रुथ बताए थे, एंड बुरी हैबिट जो लगती है मैस्टरबेशन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, एंड ही टेस्टेड इट, एंड उसने देखा कि बात तो सही है। तो अब वो और इंटरेस्टेड हो गया, और मेरे अंदर का जो ईगो था खुद को सेटिस्फाई करना कि मैं कितना ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं उसको रोज़ फ्री एडवाइस देता। लाइक लाइक अगर उस समय की अगर रिकॉर्डिंग होती, मान लो क्लास में कोई रिकॉर्ड करता ना, तो मेरे डिस्कोर्सेज होते लिटरली कुछ पाँच 5-50 नहीं 50 हफ्ते, हाँ मान लो 30-40 हफ्तों के डिस्कोर्सेज होते, मैंने इतना सारा उसे बता रखा था। लाइक एवरी पॉइंट ही है, अगर मेरे पास
उसका आंसर होता था, फिर मेरे पास उसकी थ्योरी भी होती थी ना जो मैंने टेस्ट नहीं करी होती, तो मैं बता देता कि भाई ये सुना है तो इस पे ट्राई करके देख ले, मैंने नहीं करा है, जो करा है वो तो बता ही देता था। कुल मिला के मैंने उसको इतना ज़्यादा फ्री का ज्ञान दिया, इतनी ज़्यादा फ्री की एडवाइजेस दी। एक समय आता है आया जब छुट्टी का समय था, एंड ही सेड भाई तू मेरा बाप है, एंड लिटरली उसने कह दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद की कसम खा रहा हूँ, मैं सबकी कसम खा सकता हूँ, कसम वसम फक ऑफ कुछ नहीं होता बाकी। उसने लिटरली मेरे को कह दिया था, आई रियली से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने कह दिया था, एंड उस समय मैं बड़ा सीधा बंदा था, मैंने कह दिया भाई ना, बाप तुम्हारा एक ही है, वो तुम्हारा घर पे वो काम कर रहा, तू ऐसे मत बोला कर, कुल मिला कर के मेरे को पसंद नहीं आता कि मतलब सही में, लेकिन मैं खुश भी था बहुत ही मन मन कि वो बंदा, मैंने इतना इन्फ्लुएंस डाल दिया कि वो ये तक बोल पा रहा। बट बैंग, सिर्फ ये चीज़ें 8-9 महीने तक चली, एंड देर वॉज अ टाइम जब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जाने लगा, एंड जब इंटरेस्ट गया, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लिटरली कहा ये हो रहा है, अभी तक तो सब बढ़िया था, एंड मैं एडवाइजेस अभी भी दे रहा हूँ, एंड मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे। बट देन उसका इंटरेस्ट जाता गया, एंड एक और क्लास का लड़का है जिसके पास वो बैठने लगा, बात करने लगा, एंड वो बंदा इगोइस्टिक था, वो ना हेल्प कर रहा, उसके पास बैठने पे उसके साथ बातें करे ले रहा है, एंड नो हेल्प नो एडवाइजेस, और वो उसी के पास अट्रैक्टेड है। इस चीज़ ने मेरे को एक बहुत बड़ी सीख दी, या फिर मान लो टीचिंग दी, कि डोंट गिव फ्री एडवाइजेस, क्योंकि तुम कितनी भी फ्री एडवाइजेस दोगे, एक समय आएगा अगर वो बंदा फ्री एडवाइस ले भी रहा होगा ना, तो वो फिर उस चीज़ को एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होगी बहुत सारी फ्री एडवाइस सुनने की, तो पहले वो यूज़ करता था, बट एक तो तुम्हारी आदत पड़ चुकी है बकर 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 फ्री एडवाइस देने की, जैसे मेरी हो गई थी, और एक तो उसकी आदत हो चुकी है ज़्यादा सुनने की फ्री एडवाइस, तो इसको सुनेगा निकाल देगा, जिससे उसकी रिस्पेक्ट और कम हो जाएगी, कि जब भी सामने जाता हूँ ये मेरे सामने खड़ा होकर के ज्ञान बांटने लगता है, मतलब इसके पास और कोई काम धंधा नहीं है, या फिर ये फ्रेंड नहीं मानता मेरे को, एक तरह का मेरा स्टूडेंट मान लिया मेरे को, या मेरे को नीचा मान लिया, तो कुल मिला के फ्री एडवाइस देना बंद करो। वो बंदा उसके पास बैठने लगा, और आज ये जो फ्रेंडशिप है डिस्ट्रॉय हो गई, एंड मैं मेरी क्लास में ज़्यादातर लड़के मेरे पास एडवाइजेस लेने के लिए ही आते थे, एंड मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व करी है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन गिविंग फ्री एडवाइजेस, अगर कोई तुमसे एडवाइस मांगे तो भी एडवाइस मत दो, तुम उसको नॉर्मली कह के हटा दो, वो तब तुमसे ज़्यादा पसंद करेगा तुम्हें, ज़्यादा देन उससे तुम उसे फ्री एडवाइस देने लगोगे। अगर वो 2-3 बार बोले, तुम उसे जा करके 1-2 एडवाइस दे दो और साइड हो जाओ, ये नहीं तुम उस एडवाइस के पीछे का रीज़न बताने लगो, तुम कुछ करने लगो, एडवाइस दो साइड हो जाओ, अगली बार मिलो भूल जाओ कि तुमने कोई एडवाइस दी थी, तुम उसके साथ नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव करो। मेरी ईगो ने मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया उस समय पे, और एक तो मेरे, कह सकते हो मेरी नेग्लिजेंस, एंड मेरे को भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ ने मेरे को कुल मिला के डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पे। मेरे 2-3 फ्रेंड ऐसे जा चुके जिन्हें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, एंड देन दे लेफ्ट, एंड मेरे पास ये क्वेश्चन रह जाता था कि इतना कुछ होने के बाद मैंने उनके ऊपर इफेक्ट तक डाल दिया अपना, बट वो छोड़ के क्यों चले गए। तो देयर इज़ अ बैलेंस इन बिटवीन जो कि तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। फ्री की एडवाइस देना बंद करो, जो एडवाइस, मेरे को पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम बताना चाहते हो, क्योंकि बताने से खुद का ही सेल्फ नॉलेज बढ़ता है, बट मत करो, कुछ नहीं कर सकते तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हें समझे। आई हैव अ कोट जो कि शायद तुम्हें पसंद आए, ऐसे इट्स लाइक आई वॉन्ट अ फ्रेंड लाइक मी, मेरे को मेरे जैसे ही दोस्त चाहिए, कि जो मेरे जितना ही लॉयल हो, मेरे जितना ही, अब ये शायद मेरा ईगो है जो बहुत ज़्यादा अहंकार बढ़ चुका है, बट मैं खुद को मानता हूँ, अगर मैं लड़ाई बड़ाई भी करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, बट मेरे साथ नहीं आते मोस्ट प्रोबेबली। तो पता नहीं, वो बात अलग होगी, कुल मिला के फ्री एडवाइजेज मत दो, अपने मन में बात रखो, और तुम मन में भी रखोगे तो मैं तुम्हें फ्री एडवाइस दे रहा हूँ फिर से, मन में अपने आप में रखोगे ना तो तुम्हें और भी चीज़ें पता चलेंगी, ये क्विक टिप थी, एडवाइस मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसको मन में रखो, फ्री की एडवाइस मत दो, 2-3 बार अगर कोई बताए तब उसे एडवाइस दो। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वॉइस मेमो, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।